हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। तो चलो जी, आज करते हैं अपने अगले चैप्टर की शुरुआत, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गुडविल लगभग हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, एक क्वेश्चन बचा था उसे करूँगा टेक अप। फिलहाल आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बड़े मूड में हूँ तो बढ़िया से शुरुआत करते हैं जी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने पार्टनरशिप की बेसिक सी बातों को पढ़ लिया है। सबसे पहली बात ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, अब तक की पढ़ी गई बातों का बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा कोई बेस नहीं है पिछले चैप्टर से। लेकिन हाँ, अब मौका है, अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये चैप्टर अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर का ज़रूर आगे से लेना देना है, ध्यान रखना। यानी अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे के चैप्टर्स में थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो करते हैं इस चैप्टर की मीनिंग से बातों की शुरुआत। बेसिकली थोड़ा तो नाम से समझ में आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा आसान है कि अगर सपोज़ किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे बदल दिया जाए। ऐसा आमतौर पर क्यों होता होगा? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, किसी एक पार्टनर्स का शुरुआत में रेशो कम है, हो सकता है उसने शुरुआत में पैसा कम लगाया हो, इसलिए उसने बोल दिया होगा कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कम शेयर ही दे दो। लेकिन टाइम के साथ में उसने खूब मेहनत की, पार्टनरशिप फॉर्म बहुत बढ़िया से बिजनेस करने लगी। तो बाद में उसने बोला कि नहीं जी, मेरा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ाओ थोड़ा, मैं ही तो मेहनत करता हूँ, मेरी ही दम पे तो बिज़नेस चल रहा है। तो ये कुछ एक सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाता है। और एज द केस में भी मतलब ये तो कुल मिला के पार्टनर्स लोगों की आपसी रजामंदी की बात है कि अगर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, हम आपस के ये जो रिलेशन है, क्या रिलेशन, ये जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप की, कि सपोज करो 5:3:2 या 1:1:1 या वट जो भी रेशो है, इस रेशो को ही अगर हम बदलना चाह रहे हैं तो ये तो है इस चैप्टर का मीनिंग। यानी इस चैप्टर के अंदर एक होगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन दोनों की ही मदद से कुछ एक करना है हमें काम। अब आओ जरा आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, देखो सीधी सी बात है, जब कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा तो किसी तो पार्टनर का इंक्रीज होगा और किसी का डिक्रीज होगा तो ज़रूर। यानी कि सपोज़ करो, पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में ना समझा के परसेंटेज की फॉर्म में समझ लेते हैं। सपोज़ करो मैं बोल रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर दुनिया जिसके अंदर 3 पार्टनर मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले वो क्या कर रहे थे कि मिस्टर ए कह रहा था कि हाँ जी मैं 50% प्रॉफिट लूँगा, मिस्टर बी को 30% प्रॉफिट मिल रहा था, मिस्टर सी कह रहा था मैं 20% प्रॉफिट पे ही काम चला लूँगा। लेकिन बाद में मिस्टर सी कह रहा है मुझे एटलीस्ट आपको 5% और बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिट, यानी मेरा 20% से काम नहीं चलेगा, मुझे 5% और बढ़ाना है। यानी कि मुझे तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे भी करके अपना कितना करना है, 25% तो करना ही है। तो बड़ी सीधी सी बात है, देखो परसेंट की दुनिया में मेरी जो टोटल वैल्यूएशन है वो तो सो ही रहेगी। तो अगर मुझे इस 20 को 25 करना है तो डेफिनेटली अगर मुझे इसका शेयर बढ़ाना है तो मुझे पक्का किसी दूसरे का गिराना पड़ेगा। यानी अगर मिस्टर सी अपने शेयर में गेन करना चाहता है, फ़ायदा करना चाहता है, तो किसी दूसरे को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, खुद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिराना भी पड़ेगा। बड़ी ही सीधी सी ऑब्वियस सी बातें हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कोई एक पार्टनर अगर गेन करता है तो कोई दूसरा सेक्रीफाइस भी ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर उसे एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है तो डेफिनेटली किसी का रिड्यूस तो हुआ होगा। यहाँ प्रॉफिट शेयर की बात चल रही है, प्रॉफिट की अमाउंट की नहीं। कभी कोई ये सोचे कि हाँ भाई क्यों भाई, अगर एक का प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या हो गया, कमाई कर लेंगे ज़्यादा। प्रॉफिट अमाउंट की बात नहीं चल रही, रेशो की बात चल रही है, परसेंटेजेस की बात चल रही है कि कितना परसेंट मिलेगा। तो चलो खैर, अब एक बात बताओ, क्या लगता है आपको, मैंने अभी अभी बोला कि एक होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराने वाला, एक होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर किसी का ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, तो उसने गेन किया है या सेक्रीफाइस? वन मोर, ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, तो ऐसे सिचुएशन में बोलूँगा कि उसने सेक्रीफाइस किया है, कम हो गया है ना उसका।
और अगर सपोज करो ओल्ड कम है, कंपेरेटिवली थोड़ा ओल्ड कम है और न्यू ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलूँगा कि हाँ भाई न्यू ज़्यादा है तो उसने गेन किया है। तो देखो सबसे शुरुआत में इस जो चैप्टर की शुरुआती 4 क्वेश्चन हैं वो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ये गेन और सेक्रीफाइस की ही कैलकुलेशन से रिलेटेड है। उन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखना है आपको। क्यों? क्योंकि मान के चलो वो तो बहुत बेसिक एक शुरुआती सीढ़ी है। अगर आपको गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन ही करनी ना आ पाई तो डेफिनेटली चैप्टर नहीं होने वाला। तो सबसे पहले वो गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन समझनी है हमें। शुरुआत के 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद में आगे अकाउंटिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आओ जरा जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम यहाँ करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैंने अभी बोला कि अगर ओल्ड ज़्यादा हुआ न्यू कम हुआ तो उसे मैं सेक्रीफाइस कहूँगा। ज़रा खुद सोचो, ओल्ड ज़्यादा हुआ, ये वाली फिगर ज़्यादा हुई, ये वाली फिगर कम हुई, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर ओल्ड ज़्यादा हुआ न्यू कम हुआ तो मैं उसे सेक्रीफाइस कहता हूँ। यानी कि अगर मेरा रिजल्ट कभी भी मेरा पॉजिटिव आता है तो मैं उसे कहूँगा कि इस सिचुएशन में ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर ओल्ड ज़्यादा हुआ और न्यू कम हुआ तभी पॉजिटिव फिगर आएगी, तो इसलिए ही मैं पॉजिटिव को क्या कहता हूँ कि ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर नेगेटिव आया तो मैं उसे कहूँगा गेन हो रहा है। नेगेटिव में गेन क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि नेगेटिव कब आएगा, खुद सोचो, ओल्ड माइनस न्यू करूँगा तो नेगेटिव कब आएगा, जब न्यू ज़्यादा होगा। तो खैर, और बाकी समझ नहीं आया तो लाइव क्लास में रीजनिंग की बात कर लेंगे। तो मेनली तो मान के चलो आज की क्लास में सिर्फ कंटेंट पढ़ेंगे बढ़िया से, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है, रीजनिंग की बात लाइव क्लास में करेंगे। जल्दी आपकी लाइव क्लास होने वाली है अकाउंट्स की, तो रीजनिंग की बातें उस क्लास में करेंगे। उस क्लास में बस रीजनिंग की ही बातें करेंगे, कोई नो अनदर न्यू टॉपिक। तो खैर चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा आसान, कह रहे हैं ए और बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 उन्होंने एग्री किया कि अब से तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3 में। कैलकुलेट करो इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है ओल्ड माइनस न्यू। हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ कितने पार्टनर हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, तो ठीक है जी, ए और बी। अब ए का ओल्ड रेशो क्या है, देखो ओल्ड रेशो तो इक्वली है, इक्वली मतलब 1:1, तो ए का कितना है 1/2 और बी का कितना है, बी का भी 1/2। और न्यू कितना है, न्यू इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, भाई ओल्ड तो है इक्वली तो 1:1, और न्यू कितना है, न्यू है मेरा 4:3। तो 4:3 के हिसाब से मेरा ए का कितना बनेगा 4/7, 4:3 है ना, हाँ ठीक है। और बी का कितना बनेगा 3/7। अब ओल्ड माइनस न्यू कर लो, तो ओल्ड माइनस न्यू से यानी ये और ये ए का सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, उम्मीद करूँगा एलसीएम लेना सभी को आता है। 2 7 14, तो 14 आएगा मेरा, और 2 7, और किसी को एलसीएम में भी अगर इवन कोई दिक्कत हो तो कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन सेपरेटली आपको पूछना पड़ेगा। 7 2 14 और 2 4 8, तो माइनस के 1/14, और माइनस की फिगर को मैंने क्या बोला था, क्या बोलना है हमें, गेन बोलना है। तो ये है आपका गेन। तो मिस्टर ए इज़ गेनिंग, मिस्टर ए इज़ गेनिंग, कितना गेन कर रहा है 1/14 गेन कर रहा है। और ऐसे ही हम मिस्टर बी का निकालेंगे, मेरा एलसीएम आएगा कितना 14। अब ये गेन कर रहा है ना, तो पक्का ये सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा, क्योंकि हमने बोला था कि अगर कोई ये गेन करेगा तो दूसरा सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। 2 7 जा 7 2 2 3 6, तो ये लो जी 1/14 सेक्रीफाइस। खैर, तो बस इसी ही तरीके से करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तो बात मैंने कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 में उम्मीद करूँगा आप लोग कर लोगे खुद से। यहाँ बस 2 के बजाय 3 पार्टनर दिए हुए हैं, तो क्या हो गया, जैसे मैंने 2 की कैलकुलेशन की आप 3 की कैलकुलेशन कर दो, क्या दिक्कत की बात हो गई है। 5:3:2 मेरा ओल्ड रेशो है, 5:2:3 मेरा न्यू रेशो दिया हुआ है, बस बात ख़त्म हो गई। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उम्मीद करूँगा वो आप कर लोगे। ठीक है जी। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 मैं अप्रॉक्सीमेटली करा देता हूँ। मैं मेरे ख्याल से पूरा तो वैसे कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, उससे पहले ही तुम खुद कह दोगे कि नहीं बस, वैसे तुम कैसे कहोगे। चलो कोई नहीं, मैं इमेजिन कर लूँगा कि आप लोग नहीं हो मेरे साथ, लेकिन फिर भी हो, है ना, और नहीं करेंगे हम पूरा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब ये नुकसान है रिकॉर्डेड क्लासेस का, तो फ़ायदा भी है ना। गैर मौजूदगी में जो मर्जी एज्यूम करो।
हालांकि बड़ा अकेलापन लगता है ये रिकॉर्डेड क्लासेस में है, पहले मज़ा आता था, अब क्या करें, मगर मजबूरी है जी। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, हाँ जी, तो रेशो दिया हुआ है तुम्हारा शुरुआत में ए बी सी के बीच में 5:4:1, 5:4:1। अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं। 3 चीज़ें मांग रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 5:4:1 दिया हुआ है और ए बी सी 3 पार्टनर हैं। केस 1 के अंदर कह रहे हैं कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी ने एक्वायर किया है, सी ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी सी ने एक्वायर किया है मतलब गेन किया है। भैया एक्वायर का मतलब तो लेना ही हुआ ना, तो सी ने गेन किया है, कितना गेन किया है, 1/5 गेन किया है। किससे किया है, ए से किया है, यानी ए ने सेक्रीफाइस किया है। क्या बी ने कुछ किया, नहीं बी ने कुछ नहीं किया, तो बी का एज इट इज़ रहेगा, सीधी सी बात है। भैया सी ने एक्वायर किया है तो ऐड होगा, ए ने सेक्रीफाइस किया है तो माइनस होगा, बी ने कुछ भी नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। यानी कि अगर सपोज करो, देखो इस केस में क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये वाली चीज़ नहीं लगा सकते, ओल्ड माइनस न्यू, ध्यान रखना, क्योंकि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दिया ही नहीं हुआ ना इन्होंने। अगर दोनों दिए हो तो ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे हम, अपना गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो बात को समझना, लॉजिक लगाना और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना। यानी अगर मैं इस सिचुएशन में करूं, भाई ए का, मिस्टर ए का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 5/10 है। मिस्टर बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, मेरा 4/10 है। और मिस्टर सी का कितना है, 1/10 है। ये क्या है, ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। खैर, अब उसके बाद में सी ने एक्वायर किया है 1/5, तो ठीक है, तो सी के में ऐड कर दो 1/5। और किससे एक्वायर किया है, मिस्टर ए से एक्वायर किया है, तो ए में से माइनस कर दो 1/5। और माइनस करके आएगा क्या, माइनस करके आ जाएगा तुम्हारा नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये मेरा ये यानी कि ये जो 3/10 है, ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, यानी कि न्यू शेयर आ गया। देखो बी का तो मेरा कोई भी चेंज आया नहीं है, तो बस बी का तो मेरा सेम ही रहेगा शेयर, यानी कि 4/10। यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 10, ये 2, ये इस तरह से, तो 3/10। तो ये 3/10 क्या है, ये मेरा न्यू शेयर है। तो मेरा ए का कितना है, 3/10, मेरा बी का कितना है, 4/10, और मेरा सी का कितना है, 3/10। इन तीनों को कंपेयर अगर मैं करूँगा तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भैया 10 10 10 एलिमिनेट हो गया, तो 3 4 3, बस बात ख़त्म, 3 4 3। अगर बात करेंगे हम, देखो ये तो हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात। अगर बात करूँगा मैं कि हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा, तो यहाँ तो किसने सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो ए का सेक्रीफाइस ही सिर्फ और सिर्फ लिख पाऊँगा मैं कि ए सेक्रीफाइस, पढ़ने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। ए सेक्रीफाइस कितना है, 1/5 है, बस बात खत्म। किसी और ने तो सेक्रीफाइस किया नहीं, बस ए ने किया है। और किसने गेन किया है, तो सी इज़ गेन, सी ने कितना गेन किया है, 1/5 गेन किया है, बस बात खत्म। तो ये हमारे सेकेंडरी दूसरे आंसर हो गए। तो उम्मीद करूँगा केस नंबर 1 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 1 2 3 के मुकाबले थोड़ा अलग है। यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो सारे मांग लिए गए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी मांगेंगे हम तो कर देंगे, क्या समस्या की बात है। खैर, केस नंबर 2 की बात कर लेता हूँ, जी हाँ ज़रूर करूँगा केस नंबर 2 की बात। केस नंबर 2 के केस में इन्होंने लिखा हुआ है कि 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी एक्वायर किया है सी ने। यानी कि सी ने क्या किया, इस बार दोनों से लिया है आधा आधा। क्या किया, आधा आधा। ओल्ड कितना है भाई, ओल्ड तो अपना वही रहेगा 5/10, 4/10 और 1/10। और सी ने कितना लिया है, 1/5 लिया है, लेकिन लिया किससे है, ए और बी से, दोनों से। अब ये आधा आधा कितना होगा, सोचो थोड़ा, सारी चीज़ें मैं ही बोलूँगा, थोड़ा तो सोचो कितना होगा। 1/5 अगर सी ने एक्वायर किया है तो आधा आधा कितना होगा। आमतौर पर जब हमारी नॉर्मल क्लासेस रहती थी, इस बात का जवाब मान के चलो काफ़ी कम बच्चे ही दे पाते थे।
10 में से लगभग सिर्फ 2 या 3, हाँ 2 या 3 तो हर साल देते थे ऑन एन एवरेज, बट अब ठीक है नहीं है क्लासेस। तो चलो मैं बता देता हूँ, अब जो सही सोच पाया होगा वो खुश हो जाना, शाबाशी लेना, खुद थपथपी देना, ठीक है बढ़िया सी। और जो नहीं सोच पाया कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, आप सीख लो क्या समस्या की बात हो गई। तो आओ ज़रा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये सोचो किसी भी चीज़ का हम आधा कैसे करते हैं। सपोज़ करो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 50 का आधा करना है, मुझे क्या करना है, मुझे 50 का आधा करना है। तो मैं 50 का आधा कैसे करता हूँ, मैं 50 का आधा करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके, लो जी लो मेरा 25 आ गया। मैं कह रहा हूँ मुझे 10 का आधा करना है, तो 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, लो जी मेरा 5 आ गया। मुझे 20 का आधा करना है, तो 20 का 1/2 कर दिया मैंने, तो कितना आ गया, मेरा 10 आ गया। तो मैं आधा कैसे करता हूँ, मैं आधा करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके। मैं आधा कैसे करता हूँ, मैं आधा करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो फिलहाल के लिए करंटली मुझे किस चीज़ का आधा करना है, सी ने एक्वायर किया है, क्या एक्वायर किया है, 1/5 शेयर एक्वायर किया है। तो 1/5 का आधा क्या होगा, बड़ा आसान भैया, 1/5 का आधा हो जाएगा 1/5 और इनटू में 1/2, यानी कि कुल मिला के आपका 1/10। तो जिसने सोचा था 1/10 तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं सोचा वो सीख लो। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आधा करना होता है तो 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो डन जी डन। यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 4/10 आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 3/10 आएगा। यहाँ आपको ये तो सेम ही है, तो ऑफकोर्स सोल्व करके आपका क्या 3/10 ही आएगा। तो बस अब ज़रा आराम से कंपेयर करो इन दोनों की दोनों चीज़ों को, किन दोनों की दोनों चीज़ों को, 2 नहीं 3, 4, 3, 3। देखो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो एलिमिनेट हो जाती हैं जब कभी भी हम रेशो क्रिएट करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। तो बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3। खैर उम्मीद करूँगा बात समझ गए होंगे। हालांकि अब ज़रा आराम से देखो, अगर मैं गेनिंग की बात करूँ तो गेनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। गेनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सी ही है, तो सी इज़ गेनिंग। कितना गेनिंग, 1/5 इज़ गेनिंग। लेकिन जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करूँगा, देखो पिछली बार अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूँ तो वहाँ तो सिर्फ एक ही पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा था, मिस्टर ए। तो हमने यहाँ पर लिखा ए सेक्रीफाइस 1/5, बस बात खत्म। लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं 2 लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो ज़रा आराम से फिर से वही 1/10 और 1/10 को आपस में कंपेयर करके बताओ रेशो क्या बना। इस बार रेशो लिखेंगे हम, पिछली बार शेयर लिख दिया था हमने, इस बार रेशो लिखेंगे हम। तो 1/10 1/10 1/10 1/10, जैसे कि हमने 4:3:3 लिखा था, तो ऐसे 1/10 1/10, तो बस 1:1 बनेगा रेशो की। दोनों इक्वली कर रहे हैं, दोनों इक्वली तो कर रहे हैं, तो 1:1, बस बात खत्म हो गई आपकी। तो ये आपके आंसर हो गए। उम्मीद करूँगा केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पूरी तरीके से समझ गए होंगे आप। खैर इसके अलावा आगे, हाँ जी, केस नंबर 3 के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यानी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही दे दिया। डन, ठीक है। यानी इस बार तो करना क्या है आपको, इस बार करोगे ऐसे, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दे दिया क्या, इक्वली, यानी 1:1:1। तो डन जी डन। ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन निकालनी है। इस बार तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही हुआ है ना, तो वो नहीं निकालना हमें, वो नहीं निकालना। तो चलो डन जी डन, हमारी बात खत्म हो गई। और अगर सपोज करो केस नंबर 4 की बात करूँ, केस नंबर 4 की, तो लिखा हुआ है कि सी ने जो एक्वायर किया है 1/10 शेयर ऑफ ए एक्वायर किया है और 1/2 शेयर ऑफ बी एक्वायर किया है। ये नहीं है सीधा केस, तो इस केस को भी ज़रा मैं करा देता हूँ। फटाफट से इस केस को देखते हैं और बस जी बस हमारी बात हो गई ख़त्म। खैर केस नंबर 4 आसान सा केस नहीं। देखो कुल मिला के इन लैंग्वेजेस को ज़रूर जज करना पड़ेगा। जब तक आप लैंग्वेज को जज नहीं करना सीखोगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। जो आपके केस नंबर 1 था और 2 था, उसके अंदर फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम, यानी कि सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम बी। सी बाद में लिखा हुआ है सी ने एक्वायर किया इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मगर यहाँ केस नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि सी ने एक्वायर किया 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी सी ने क्या एक्वायर किया, ए के शेयर का 1/10। ध्यान रखना। तो खैर यहाँ ज़रा तरीके से बात करते हैं। हाँ जी,
अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो ए का है इतना, बी का है इतना और जी सी का है इतना। अब सी ने क्या एक्वायर किया है, अब सी ने एक्वायर किया है तो ऐड ही होगा, 1/10 नहीं एक्वायर किया है। अगर फ्रॉम वर्ड लिखा होगा तो ठीक है एज इट इज़ लिख देता, लेकिन ऑफ वर्ड लिखा है, बुक में अच्छे से सितारा बना लो अपना। जब कहीं भी ऑफ वर्ड लिखा होगा तो एडिशनली बातें सोचनी पड़ेंगी क्या कि इसने तो 1/10 नहीं एक्वायर किया, इसने ए के शेयर का 1/10 एक्वायर किया है। ए का शेयर कितना है 5/10, यानी कि 1/10 ऑफ ए शेयर, तो इसने ये एक्वायर किया है। अब इसने अगर ए से ये एक्वायर किया है तो ऑफकोर्स ए ने दिया होगा तभी तो एक्वायर किया है, तो ए में से क्या माइनस होगा, उसी के ही शेयर का 1/10, यानी उसका शेयर कितना था 5/10, तो उसी के ही शेयर का 1/10। तो डन जी डन, हमारी ये बात हो गई। इसके अलावा बी से कितना एक्वायर किया है 1/2 ऑफ बी, 1/2 ऑफ बी, ऑफ लिखा हुआ है तो 1/2 यानी इसका जितना शेयर है, बी का जितना शेयर है उसने अपने ही शेयर का हाफ दे दिया। यानी सी ने, बताओ सी के तो पूरे ही मज़े आ रहे हैं, ए से भी ले लिया, बी से भी ले लिया, बी से कितना ले लिया, बी के ही शेयर का 1/2, बी का शेयर कितना था 4/10, तो उसी के शेयर का 1/2 ले लिया। जब कभी भी ऑफ वर्ड लिखा हो, फिर बोल रहा हूँ ऑफ वर्ड लिखा हो तो ऐसे सोचना है, फ्रॉम वर्ड होगा तो नॉर्मल सोचना है, ठीक है जी, फिर कोई झमेला नहीं पालना। तो चलो चलो अब तो कैलकुलेशन का ही काम रह गया है मेनली, ठीक है जी। अब क्या करें, लंबा चौड़ा बन जाएगा हिसाब किताब तो, हालांकि यानी कैलकुलेशन हाँ थोड़ी तो ज़रूर बड़ी बन जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर भी चाहिए हमें, क्या कर सकते हैं हम। खैर बाकी इस क्वेश्चन को करने के बाद में ये जो ऊपर का बड़ी ही शिद्दत से मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, इसे इतनी ही ज़्यादा शिद्दत से अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर लेना। अगली क्लास में मान के चलो इसी ही कंटेंट के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उस कंटेंट को अपना अच्छे से लिख लेना। क्या आज की क्लास में करेंगे? नहीं, आज की क्लास में तो नहीं, ठीक है जी। तो खुश हो जाओ, ये आखिरी क्वेश्चन है तो शिद्दत से देख लेना ज़रा। तो चलो जी चलो, ये आपका कितना आएगा, सपोज़ इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, 5/2 तो ये आ जाएगा 5/10 माइनस में 1/20, तो 20, तो 10, 2, 5, 10 -1 तो 9/20, 9/20, और यहाँ अगर करें तो यही रहने देते हैं, यानी 4/10 माइनस में 4/20, चलो कर लेते हैं 20 ही, 10, 2, 4, 8 -4 तो 4/20। इसके अलावा यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। बताओ ये डॉगी जीने नहीं देंगे, सुबह के बजे हुए पता नहीं कितने, लेकिन तब भी ये जीने नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करने देंगे। सुबह हो रही है पता है तुम्हें, 4 बज रहे हैं, 4, हाँ जी। खैर तो 10, 2, इसके अलावा यहाँ पर तो 20 ही है, तो यहाँ पर आपका 1 ही आएगा, और यहाँ आपका 4 ही आएगा, तो 4, 2, 6 और 1 7, तो 7/20। तो आपका यहाँ इन 3 फिगर को आपस में कंपेयर करके हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया, 9/20, 4/20, 7/20। बाकी आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है जी, आपका आंसर तो सही आना ही आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ आपका 9:4:7, 9:4:7। बाकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुआ, गेनिंग रेशो क्या हुआ, आओ जरा देखते हैं। देखो गेन करने वाला तो अकेला सी है, गेन करने वाला तो अकेला सी है, तो बस सी का ही लिखेंगे कि सी ने गेन किया है। हालांकि सी ने कितना गेन किया है ये देखना बाकी है भैया। सी ने एक तो ये गेन किया है, ये कहाँ से गेन किया है, ए से लिया था इसने, और एक ये गेन किया है, ये कहाँ से, बी से लिया था इसने। तो बस यहाँ से कितना आया 1/में, ये 10 2 जा यानी कि 20, तो 1/20, और यहाँ पे 4/20, यानी कि टोटल जो इसने गेन किया है वो किया है 5/20। और अगर बात करें सेक्रीफाइस की, तो सेक्रीफाइस तो 2 लोगों ने किया है, तो उनका तो एक रेशो क्रिएट किया जा सकता है। रेशो और शेयर दोनों बातों में अंतर होता है। रेशो हमेशा कंपैरिजन से निकलता है, और शेयर को आप एज इट इज़ उठा के लिख देते हो। तो रेशो कैसे निकलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो
भैया ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए ने तो इतना सेक्रीफाइस किया है, यानी कि इसे मैं लो यहाँ मार्क कर देता हूँ, ए ने तो इतना सेक्रीफाइस किया है। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने तो ये सेक्रीफाइस किया है। तो चलो जी चलो, डन जी डन। ये 1 और 4, तो क्योंकि 20-20 तो नीचे है, तो 1 और 4 तो 1:4 मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो बस डन, हमारी बात ख़त्म हो गई। तो ये रेशो के हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद करूँगा आ गए होंगे समझ में। बाकी थोड़ी बहुत सी कुछ किसी को कन्फ्यूजन सी हो सकती है थोड़ी बहुत सी, कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के तो नहीं, बिना हाथ जोड़े, तो वो पूछ लो ज़रूर फ़ोन करके, और कैसे भी अपने व्हाट्सएप पे कॉल के ज़रिए वगैरह वगैरह, लेकिन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये चैप्टर अगर ढीला छोड़ दिया तो आगे आने वाले चैप्टर में ज़रूर दिक्कत होगी। तो प्लीज़ इस चैप्टर को मत छोड़ना, इस चैप्टर को पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो। मैं मौजूद हूँ, कभी भी मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, व्हाटएवर करो, लेकिन मुझे एटलीस्ट बता दो कि आपका डाउट आ रहा है। तो चलो जी चलो, डन, ठीक है। तो आज की क्लास हुई ख़त्म। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये जो पीछे का कंटेंट है इसे ज़रूर अपना लिख लेना कॉपी के अंदर, तरीके से सजा के, वाकई में कह रहा हूँ तरीके से सजा के, ऐसे ही शिद्दत के साथ में, टाइडीनेस के साथ में, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है, इससे भी ज़्यादा सजा के लिख सकते हो तो ज़रूर सजा के लिखना। बाकी इसी के ऊपर ही बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस अगली क्लास के अंदर हम करेंगे, और फटाक से वाला भी चैप्टर ख़त्म कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो